हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीवाईसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 तक मॉडल पेपर इस अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आपने यदि उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। उनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी अभी वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात की जाए कि सिक्किम राज्य के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा गंगा प्रसाद जी सिक्किम राज्य के गवर्नर हैं। और फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम राज्य के इससे पहले और बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जो ऑप्शन नंबर सी है, पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री। और जो यहाँ डी ऑप्शन है, कॉनराड संगमा, ये मेघालय राज्य के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन आता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा अर्थ है, यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, अर्थ सन के सबसे पास में कब आता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को फ्रेंड्स सबसे नज़दीक होता है हमारा अर्थ सूर्य के, और इस स्थिति को हम उपसौर की स्थिति के नाम से जानते हैं। और इस समय जो दूरी होती है वह 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है दोनों के मध्य। वहीं यदि बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है, और इस स्थिति को हम अपसौर की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपको फिगर में दिख रहा होगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने नंबर भी नोट करते चलिएगा कि आपने टोटल इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं मॉडल सेट पे, तो आपको बताना है कि 30 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं लास्ट में वीडियो के। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और यह खोज फ्रेंड्स कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1928 में किया गया था। और यह पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है या सबसे अधिक जिसे स्रोत के रूप में माना जा सकता है, वो है सेवा क्षेत्र, यानी जिसे इंग्लिश में सर्विस सेक्टर बोला जाता है। फ्रेंड, सर्विस सेक्टर यहाँ से उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वे ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत के फ्रेंड्स सर्वोच्च पर्वत शिखर के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी को। जो अनाईमुडी है फ्रेंड्स, इसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर। ठीक है, और यह फ्रेंड्स आपका जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट इसी का एक भाग है। और याद रखिएगा यह पाल घाट दर्रे के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पाल घाट दर्रा है तो उसी के पश्चिम में स्थित है अनाईमुडी। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीपीयू का जो पूर्ण रूप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में डी में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, याद रखना है आपको कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है या फिर कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण है दोस्तों कि इस पर पृष्ठ तनाव लगता है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसे हम यस या फिर टी से शो करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है F/L, यानी कि जो हम बल लगाते हैं प्रति एकांक लंबाई पर वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसे कि जो वर्षा की बूंद होती है उस पर फ्रेंड्स चारों तरफ से बराबर बल आरोपित होता है, जिससे कि उसका जो शेप होता है वह बिल्कुल गोला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्फेरिकल आकार में आ जाता है। तो यही कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। और इस कभी कभी इसका मात्रक भी पूछ देता है पृष्ठ तनाव का, तो याद रखना है आपको न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ देखिए जो एफ है इसे बल बोलते हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन होता है। और जो एल है इसे लंबाई बोलते हैं, लंबाई का मात्रक है मीटर, तो सीधा सा मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को ही लड़ो और उड़ो के हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह जो हार्मोन है फ्रेंड्स, इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आपातकालीन या फिर इमरजेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन को ही बोला जाता है। और यह फ्रेंड्स कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा यह अधिवृक्क ग्रंथि यानी जिसे एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है, तथा इसी के साथ ही जो तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स होते हैं तंत्रिका तंत्र में, वहाँ से इसका स्राव होता है। और यह वर्क क्या करता है शरीर में, तो यह व्यक्ति को सोचने एवं तनाव में लड़ने में मदद करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ। यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, मेंडलीफ ने सन 1869 में सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। और याद रखिएगा प्रारंभ में जब इन्होंने आविष्कार किया था तो उस समय इन्होंने आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, क्या फ्रेंड्स पॉलिटिक्स, यह किसके द्वारा रचा गया या फिर किसकी रचना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु की। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है। सीटी स्कैन में फ्रेंड्स सीटी का याद रखना है अर्थ आपको। यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो सीटी स्कैन है इसका क्या यूज होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आंतरिक चोट और आंतरिक रक्त स्राव की मात्रा का पता लगाना, और ब्लड वेसल्स और आंतरिक संरचनाओं की स्टडी करना, ट्यूमर के स्थान के बारे में जानना, इन्फेक्शन का पता लगाना, और हड्डी के फ्रैक्चर और मांसपेशियों से जुड़े विकारों को जाना जाता है सीटी स्कैन के द्वारा। फ्रेंड्स, जो सीटी स्कैन होता है उसके द्वारा हम शरीर के बहुत से भागों को आंतरिक रूप से जो हो रहे बीमारी होते हैं विभिन्न भागों में, तो उसका पता लगाते हैं। ठीक है, इसका याद रखिएगा, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। तो सीधा से याद रखिए, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द परोक्ष। एनसीएल मॉडल पेपर में आपके जो विलोम शब्द हो गए और जो पर्यायवाची शब्द हो गए, इन दोनों से क्वेश्चन एक एक पूछा जाता है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामूर्ख। महामूर्ख को ही अक्ल का दुश्मन मुहावरे के द्वारा संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को। पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, काकरोच का खून किस रंग का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काकरोच, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके ब्लड का कलर क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसके जो ब्लड का कलर होता है वह सफ़ेद होता है फ्रेंड्स। किस कलर का होता है, तो याद रखिएगा वाइट कलर का इसका ब्लड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, जो शिव शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी। हमने बताया आपको कि एनसीएल मॉडल पेपर में पर्यायवाची और विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पिनाकी। यह आपके एनसीएल, एचईएमएम ऑपरेटर और साथ ही में जो सुपरवाइजरी पोस्ट के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस से, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और अपना स्कोर से जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला जाता है, किस कवि को। तो कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, केशवदास जी को। केशवदास जी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील खारे पानी की झील है। तो देखिए, खारे पानी की झील के रूप में हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील को। और ये जहाँ सांभर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में सांभर झील स्थित है। यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी की और सी की, यानी वूलर झील और डल झील, तो ये दोनों झील जो हैं ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में ये दोनों झील स्थित हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है, गोविंद सागर झील, ये कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है। तो जो भूकंप का परिमाण होता है उसे हम मापते हैं रिक्टर स्केल पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा हम
जो वायु होता है एयर, उसके वेलोसिटी को ज्ञात करते हैं, उसके वेग को, वायु के वेग को। और जो ऑप्शन नंबर सी है कैल्विनोमीटर, तो इसका उपयोग हम करते हैं ताप के मापने में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, वह ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो फूलों की घाटी। अभी फ्रेंड्स यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में यह फ्रेंड फूलों की घाटी स्थित है। और यहीं से याद रखिएगा कि यहीं पर हेली नेशनल पार्क, जिसे कि अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह सबसे पहले भारत में बनने वाला नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1936 में सबसे पहले भारत का नेशनल पार्क जहाँ बना था वह राज्य उत्तराखंड ही है। और किस नाम से था? तो हेली नेशनल पार्क था। अब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? देहरादून है। और एक और राजधानी बनी है जिसे कि गैरसैंण बोला जाता है, और यह गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और देहरादून क्या है? तो शीतकालीन राजधानी है। यहाँ के भी वर्तमान में सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक 1 मई को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। यदि बात की जाए अन्य ऑप्शंस की, तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाते हैं, जिसे कि हिंदी में भारतीय तटरक्षक दिवस बोला जाता है। यदि बात करें 1 मार्च की, तो 1 मार्च को हम नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है, इस पॉइंट को किसने कहा था? तो याद रखना है आपको, इस पॉइंट को कहने वाले थे ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया जी। निजामुद्दीन औलिया जी के द्वारा ही कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। यह भी स्टेटमेंट पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है कि दिल्ली सल्तनत की अंतिम वंशज कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की अंतिम वंशज के रूप में हम जानते हैं लोधी डायनेस्टी को, यानी कि लोधी वंश को दिल्ली सल्तनत की अंतिम वंश के रूप में जानते हैं। और लोधी वंश के संस्थापक पूछा जाए तो याद रखिएगा, लोधी वंश के संस्थापक के रूप में हम बहलोल लोधी को जानते हैं। और लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1451 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो फ्रेंड्स मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 26 जनवरी 1565 में फ्रेंड्स लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। और किनके बीच यह युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था आपके विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के मुसलमानों के बीच हुआ था। और यह एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी, बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। तो जो तालीकोटा का युद्ध है उससे याद रखिएगा, इसे 1565 में लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के मुसलमानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि सही वर्तनी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्निहित को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिएगा कि आपने अपने माइंड में करेक्ट आंसर कर पाया था कि नहीं इसका। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ह्यूमन का ब्रेन होता है फ्रेंड्स, वह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं हम फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं हम मिड ब्रेन, और जो सी है पश्च मस्तिष्क, इसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इतने भी पॉइंट याद रखना है कि मनुष्य का जो
मस्तिष्क होता है वह 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और मस्तिष्क से अधिकतर बार पूछा गया है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स क्या है? तो हैदराबाद है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1971 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना किया गया था और कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यह फ्रेंड्स इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, जहाँ से मतलब कि मिसाइलों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट से। तो आपको यह प्रश्न कैसे लगे आप अपने स्कोर को जरूर से बताइएगा और यदि अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। बढ़ते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।